खामोशियां बेचैनियां नादानियां। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आप मेरा वेट कर रहे थे ना? नहीं, क्यों? सर हमारी मीटिंग फिक्स थी आज की। मीटिंग 9 बजे फिक्स हुई थी और अभी 11 बज रहे हैं। अब सर आप तो जानते हैं हम क्रिएटिव लोग कैसे होते हैं। मुझे नहीं पता कैसे होते। ऐसे ही होते सर, बिल्कुल। मेरे लिए एक कॉफी लाना भाई। सिर्फ एक कॉफी? क्यों, आप कॉफी नहीं पीते सर? पीता हूँ। तो सर अपने लिए नहीं मंगा रहे आप? सिर्फ मेरे लिए आ रही है। बट सर आई लव कॉफी टू। पहले कॉन्सेप्ट फिर कॉफी। अरे सर कॉन्सेप्ट की वन लाइन ही कॉफी है, काफी है। अच्छा, कॉन्सेप्ट सुन के तो आप शॉक हो जाएंगे सर। तुम्हारी ये लाइन सुनकर ही मैं शॉक्ड हो गया हूँ। बताइए कॉन्सेप्ट सुनेंगे क्या हाल होगा आपका? उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा सोच कर बताना। सर आप मेरे बारे में छोड़िए ना सर, मैं तो आई कैन हैंडल माई सेल्फ। अपनी तारीफ खुद ही करते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सुनाऊंगा। कॉन्सेप्ट ऐसा है सर कि एक बूढ़ा बाप और एक बूढ़ी माँ दोनों को उनका बेटा घर से बाहर निकाल देता है। गेट आउट। बिल्कुल इसी तरह सर। गेट आउट। यही इमोशन है सर फिल्म का। यू गॉट इट सर। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ सर, कहाँ साइन करना है? कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? या एक मिनट। अरे यार मेरी कॉफी नहीं लाया तुम, मुझे मीटिंग में जाना है। एक जगह और भी है सर, एक जगह और कॉन्सेप्ट को बाइज्जत बाहर छोड़ कर आओ। ओके सर। चले सर। नहीं चलता हूँ सर। ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया आपको? गेट आउट। सर क्या हो गया सर आपको? मैंने कहा ना गेट आउट। ओके आई गॉट इट। देखिए सर आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो मेरी फी है उसमें से मैं सिर्फ हाफ लूंगा आपसे, दैट्स ऑल। तुम्हारी स्टोरी इतनी घटिया है कि तुम पैसे भी दोगे ना तो भी नहीं लूंगा मैं। हाय हाय हाय। सर यू आर इंसल्टिंग अ राइटर सर, और मैं एसोसिएशन में कंप्लेन कर सकता हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझता हूँ। क्या समीर? सर आपको नहीं पता है सर आप क्या कर रहे हैं सर। सर आप बाद में पछताएंगे। मैं तुम्हें वक्त देकर पछता रहा हूँ। आर यू आउट? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ। इट्स ओके। आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम सर। ओके, माय पेन, माय फाइल सर। सर इस बुढ़ा बुढ़ी की स्टोरी में सर सकीरा का एक आइटम सॉन्ग डाला है। नो प्रॉब्लम सर, रिलैक्स सर। ओके बेशर्मी की भी हद होती है। हाँ बताओ, तुम्हारी क्लाइंट मिसेस चड्डा रेलवे कंपार्टमेंट में से कंबल चोरी करती हुई पकड़ी गई। हद है यार। अरे वो न्यूज़ तो गलत है, वो तो गलती से उनके बैग में आ गया था। 35 कंबल उनके बैग में आ गए? ओहो नंदू, मैं पप्पू की बेशर्मी की बात कर रही हूँ। देखो पप्पू इतना बेशर्म नहीं है। हाँ एक बार रेलवे कंपार्टमेंट से पंखा चुराया था उस बेचारे ने, लेकिन जब खराब हो गया था ना तो वापस रेलवे को वापस करके आया था। वो ईमानदार है इस मामले में भाई। नंदू 1:30 बज रहा है, वो अभी तक सो रहा है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन सोता रहता है। ऐसे ही सोता रहा ना तो देखना कोई लड़की नहीं देगा उसको अपनी। नहीं सोएगा तो लड़की मिल जाएगी उसे। तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम हर बात पे नाराज हो रही हो, क्या बात है आज? नाराज नहीं हो तो क्या करूं? इतनी स्ट्रगल के बाद एक प्रोड्यूसर ने तुम्हें बुलाया था और तुम उसके साथ भी लड़ाई करके आ गए। नाम मत लेना उसका। मुझे तो नाम तक नहीं पता उसका। अच्छा है। क्या नाम है? ईश्वर इस्माइल इलाहाबादी। ये कोई अच्छा नाम है? मैंने कब कहा अच्छा है? ओहो नंदू, तुम भी ना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रोड्यूसर के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अरे बकवास प्रोड्यूसर है, किसी काम का प्रोड्यूसर है वो। 3rd क्लास फिल्में बनाता है। मुझे मेरे जैसे कैलिबर के राइटर को बोलता है तुम बकवास घटिया लिखते हो, हैं? मेरे टैलेंट पर शक करता हो। नंदू फिर तो जरूर तुम्हें उसके साथ काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तुम्हारे असली टैलेंट को पहचानता है। मैं क्या काम करूं उसके साथ? उससे मेरे साथ काम करना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट सुना के आया हूं ना मैं, चांदनी देखना सामने से फोन करेगा मुझे, प्लीज नंदू जी आ जाओ प्लीज। और तुम मना कर दोगे? नहीं नहीं करूंगा, कर दूंगा यार। हे भगवान, काश वो तुम्हें बुला ले, बस बुला ले। लगता है मेरा कोट छोटा हो गया। जी नहीं, तुम्हारा पेट बड़ा हो गया। थैंक गॉड।
मुझे लगा कि मेरा कोट छोटा हो गया। जरा ध्यान दिया करो अपने पेट का। ध्यान तो रखता हूँ ना, इसीलिए तो बड़ा हो गया। आप भी ना, बस अगर यही हाल रहा ना तो कपड़ों के साथ साथ ये घर भी छोटा लगने लगेगा। अच्छा सुनो, नमन वर्मा का भाई आया है। कहाँ? अरे यहाँ नहीं, अपने भाई के घर अमेरिका से। अच्छा अच्छा तो है, और उसने अमेरिका से पीएचडी भी किया हुआ है। हाँ? सुनो जी, मैं ना वो अपनी नैना के बारे में सोच रही थी। अरे बीए तो उसने रो धो कर किया है, पीएचडी क्या खा करेगी? अरे मैं पीएचडी की थोड़ी ना बात कर रही हूँ। तो फिर खाने पे बुला लो। नैना को? अरे नहीं, हाँ। नमन की फैमिली को। अच्छा नहीं लगेगा क्या? उन्हें खाना खाना अच्छा नहीं लगता? तो क्या इस तरह हम घर पे बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, लेकिन मैं कौन सा खुद से पकाने वाली हूँ, मैं तो बाहर से मंगा के खिलाने वाली हूँ। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम मत खाना, मैं तो आज शाम को बुलाने वाली हूँ। और हाँ, उन्हें फोन कर देना, भूलना मत। देखो मैं ऑफिस के काम में भूल जाऊंगा, तुम ही फोन कर देना, टेबल पर डायरी पड़ी है। मैं चलता हूँ, बाय बाय। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। हाय 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 खामोशियां बेचैनियां नादानियां। हेलो। अरे आप? हाँ। मैंने तो देखा ही नहीं आपको। आपको देख लिया? बिल्कुल, पर घर में तो कोई नहीं है। पर तुम तो हो ना। हाँ। तुमसे ही काम था। अच्छा कहिए। घर में चीनी है? नहीं, 2 नमूने हैं, चलेंगे? नमूनों का मैं क्या करूँगा? तो फिर आप चीनी का क्या करेंगे? अरे चीनी तो चाय में डलती है ना। ओह, आपका मतलब है शक्कर। मेरा मतलब शक्कर से ही था। घर में शक्कर है? लाती हूँ, आप यहीं रुकिए। हाँ, अंदर मत आना। दरवाजे पे कौन है? भगवान आए हैं। भगवान है? हमारे दरवाजे पे भगवान है, तुमने उनको खड़ा रखा है? आरती की थाली लाओ, अगरबत्ती जला के लाओ, आशीर्वाद ले ले। नंदू, हमारा पड़ोसी भगवान आया है। दूं अगरबत्ती? अगरबत्ती डाल दो उसके मुंह में। बुलाती हूँ। नहीं। हाय हाय हाय। अब क्या 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 बोल रहा है वो? शक्कर चाहिए उसे। दे दो दे दो, दे के भाव। हाँ दे रही हूँ। तुमने बताया तो नहीं कि मैं घर पे हूँ? मैंने उसे अपने बारे में भी बताया, तुम्हारे बारे में क्या पता? नमन बूम वाला, नमन कैमरामैन, नमन डायरेक्टर, नमन। हाँ, ये वाला नमन लगता है। ये लीजिए। ये क्या है? चीनी। क्यों? आपने मांगी थी ना? अरे मैंने मांगी नहीं थी, मैं तो बस पूछ रहा था। देखो, एक पड़ोसी के नाते मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में चीनी है कि नहीं। अंकल, आप खाते क्या हैं? तुम पका रही हो? पका तो आप रहे हैं। हाय हाय हाय। हेलो। हेलो, मैं मिसेस इलाहाबादी बोल रही हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, इलाहाबाद में सब बढ़िया है? मुझे क्या मालूम, मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। अभी तो आपने बोला कि आप इलाहाबादी हैं? मैं मिस्टर ईश्वर इलाहाबादी की वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, इलाहाबादी साहब के यहाँ से बोल रही हैं। बताइए, कैसे कैसे याद किया, कैसे फोन किया? अपने फोन से। नहीं मतलब क्या आप मुझे जानती हैं? हम लोग इससे पहले कभी मिल चुके हैं? तो अब मिल लेते हैं। जी? सुनो, आज शाम में अपने भाई और अपनी वाइफ के साथ यहाँ डिनर कर रहे हो, और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? क्या मैं पागल हूँ? हाय हाय हाय। चांदनी, चांदनी। क्या हुआ? देखा देखा? ये तो पिछले 2 साल से देख रही हूँ मैं फोन, रोज देखती हूँ। अरे मैं फोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, पता है किसका फोन आया था? मुझे कैसे पता होगा? तुमने उठाया था ना फोन। हाँ मैंने उठाया था फोन। ओहो नंदू, फोन पर कौन था? फोन पे प्रोड्यूसर की वाइफ थी, ईश्वर जी की। सच? शाम को मीटिंग में डिनर के लिए बुलाए। डिनर? ये तो बहुत बढ़िया खबर है। वैसे भी आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। भाभी, ये डिनर की बात सुन के ना मेरी लंच की भूख बढ़ गई है। क्या बनाया लंच में? कुछ नहीं। हैं?
तुम लोग भी ना सोचो, खाली पेट जाओगे और फिर किसी के घर में डट कर खाओगे तो कितना मजा आएगा। वो तो है। वो जब भूख बढ़ेगी और सामने होगी पूरियां, मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी, आय हाय हाय हाय। डू यू नो व्हाट इज द मेन थिंग? एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हारा फोन कैसे उठा लूं? क्यों तुम मेरा फोन नहीं उठा सकते? अरे तुम खुद अपना फोन नहीं उठा सकते? तुमने कौन सा फोन मेरे ऑफिस में गिराया है जो मैं उठा लूं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं मीटिंग में हूँ, तुम बोलो। अब मैं तुम्हारी मीटिंग में क्या बोलूं? अरे तुमने फोन किया है, बोलो ना। हाँ, वो नमन को हमने फोन कर दिया है। अच्छा वो लोग शाम में खाने पे आ रहे हैं, तुम जरा ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है। मेरी भी नमन की वाइफ से बात हो गई है। और हाँ, चांदनी चौक से मेरे लिए चाट लाना मत भूलना। ओह नॉनसेंस। जब भी कोई जरूरी बात करो ना तो फोन कट कर देते हैं। नैना, नैना, नैना। मम्मा मैं आ गई हूँ। हाँ लेकिन कहाँ से? अपने कमरे से। तुम हर वक्त अपने कमरे में ही क्यों रहती हो? तो और किसके कमरे में रहूं? ओफो, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब जाओ जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? क्यों? अरे तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? पर क्यों? हे भगवान। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। पर कहाँ? अपने कमरे में। चांदनी, चांदनी जल्दी करो, देर हो रही है। नंदू, अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। भाई वक्त से पहले पहुंचना है हमें। तुम जानती हो ना मैं कितना पंक्चुअल हूँ, खास करके जब प्रोड्यूसर से मिलने जाना होता है। तुम ये पहनोगी? पहनोगी मतलब? पहन चुकी हूँ, और इसमें क्या बुराई है? पर ये ड्रेस तो तुम्हें पसंद थी ना जब मैंने खरीदी थी। हाँ, तब तुमने पहन नहीं रखा था इसे। नंदो। अरे वो कहाँ गया? भाई 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 क्या हुआ? भाई मैं आ गया। वो तो ऐसे रहे हो जैसे कुछ कमा के आया है। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत जोर से लग रहा है। अरे भाई जोर से लगे तो जाओ ना, बाथरूम में जाके हल्के हो आओ। वैसे भी भाभी को तैयार होने में वक्त लगेगा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आई एम रेडी। अरे तो एक काम की बात सुनो, वो जब प्रोड्यूसर की वाइफ तुम्हें कोने में ले जाकर तुमसे कुछ बातें करे ना। मतलब? औरतें बातें नहीं करती कोने में जाके आपस में। जब तुमसे ऐसे कोई बात करे और वो पूछे कि आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है, तुम साफ साफ बोल देना, मेरे हस्बैंड एक स्टोरी का 1 लाख रुपए लेते हैं। उससे क्या होगा? अरे भाभी उससे ये होगा कि वो जो स्क्रिप्ट इनसे लिखवाने वाले हैं ना, वो नहीं लिखवाएंगे। तो डिनर पे नहीं जा रहा है? नहीं भाई, भाई भाई लंच भी नहीं किया भाई। अरे ड्रामा बंद करो, अब चले। हाँ चलो। ब्रश लिया? मुझे क्या पता तुमने ब्रश भी नहीं किया। बाल के लिए पूछ रहा हूँ मैं। ओहो, तुम भी ना, चलो अब। जल्दी चलो, देर हो जाएगी, नहीं तो उसमें। अरे क्यों डरा रहे हो? कोई भूत भूत देख लिया क्या? ऐसा ही समझ लो अंकल। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हो? हम लोग बाहर जा रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया? अरे अबे हम लोग काम से जा रहे हैं, हटो सामने से। घर ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? तो क्या घर साथ में लेकर जाए? अंकल हम लोग डिनर पे इनवाइटेड है, प्लीज सामने से हटिए। आप लोग साथ में डिनर पे इनवाइटेड हो? हाँ, हम सबको डिनर पे बुलाया है। हाँ तो चलिए। अबे अंकल तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अभी तो इन्होंने बताया कि हम सब साथ में डिनर पे इनवाइटेड है। तुमको नहीं बुलाया है? क्या चीज है यार ये? अरे खानदानी लोग बीवी को चीज नहीं कहते, ये बुरी बात है। अबे अंकल आप कुछ बोला ना तो टक्कर मार के सर फोड़ दूंगा मैं तेरा। इधर नहीं भैया भाभी चलो, टक्कर मत मारना। अरे कहाँ जा रहे हैं? इधर इधर, वो लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। वैसे तुम कहाँ रहते हो? हाँ सुनो। कौन? अरे तुम अपने पति की आवाज नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? अरे मैं ईश्वर बोल रहा हूँ, ईश्वर। अच्छा पहचान गई पहचान गई, तुम मेरे पतिदेव बोल रहे हो ना? यही तो मेरी बदकिस्मती है। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? देखो मैं फंस गया हूँ। फंस गया? कहाँ? ऑफिस में। इतनी बार कहा कि वजन कम करो, लेकिन मेरी सुनते कब हो? फंस गया ना ऑफिस में, अब पियून को बुलाओ, वही निकालेगा। अरे मैं ऑफिस में काम के लिए फंस गया हूँ और मुझे आने में देर हो जाएगी। फिर? तो फिर एक काम करो, तुम उन लोगों को एंटरटेन करना। लो, मुझे तो अंग्रेजी में गाना भी नहीं आता। मेरा मतलब है जब तक मैं ना पहुंचूं तुम उन्हें बोर मत करना और कोई कांड भी मत होने देना।
हेलो हेलो। क्या हुआ मम्मा? बेटा तुझे पता है कांड क्या होता है? कान मुझे नहीं पता। ला, जब हमें पता नहीं है तो हम करेंगे कैसे? अरे लगता है लड़के वाले आ गए। मम्मा मैं छुप जाऊं? नहीं, तू खो जा। पर पहले मुझे लड़का तो देखने दो। चलिए चलते हैं। नहीं, तुम ठहरो, पहले मैं देख के आती हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आप ही नमन वर्मा है ना? जी मैं नमन वर्मा हूँ। जी मेरी बीवी है चांदनी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल आपकी वाइफ, नाम की तरह चांद की चांदनी। थैंक ये यू। मेरा भाई है पप्पू। अच्छा नमस्ते जी। ये बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। मैं? कब? नहीं, मेरे हस्बैंड। अच्छा अच्छा। ये हमारी बेटी है नैना। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हो गया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपका ना ये गेट ना, दरवाजा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखता है अंदर का। ये मेरी बेटी की पसंद का है। ओह वाओ ग्रेट। अच्छा वेरी गुड। खुश रहो। खुश रहो खुश रहो। आप पापा का है? पापा तो नहीं है। कब? कैसे? नहीं, इसके कहने का मतलब है कि वो भी घर पे नहीं है। अच्छा अभी नहीं है? हाँ। अच्छा ऑफिस गए होंगे। हाँ, अच्छा, बस वो आते ही होंगे। अरे कोई बात नहीं, इंतजार कर आइए, ले। तब तक अंदर आइए। तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे प्यार से पप्पू कहते हैं। अच्छा, नाम क्या है वैसे? पप्पू। वैसे आपका ड्राइंग रूम काफी खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। सच में सच में। वो मेरी बेटी ने सजाया है। ओह रियली? अच्छा वाह। हाँ खुश रहो। आप लोग चाय पियेंगे क्या? चाय? हमने सुना है कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। गैस हो जाती है, भूख मर जाती है। हाँ, लेकिन हमने तो खाना खा लिया है। ना खा लिया है? आपका लॉन बहुत अच्छा है, मैंने देखा काफी अच्छा सजा हुआ है। वो भी हमारी बेटी ने सजाया। अच्छा खुश रहो। खुश रहो। और लॉन में दैट फाउंटेन बहुत। वो भी बेटी ने ही बनाया होगा। जी। खुश रहो खुश रहो। बेटा, इन्हें बाहर लॉन दिखाओ। किसका? अपना बेटा। ओह चलिए। अभी ओके। अच्छा, हाँ जल्दी आना, नहीं तो हाँ। चलिए, आप लोग चाय नहीं ले रहे हैं, कॉफी तो लेंगे ना? अभी कोई चाय कॉफी पीने का थोड़ी वक्त है। जी, मैं चिप्स लेके आऊं? मेरी बेटी ने बनाया है। नहीं पानी बस पिला दीजिए। चलिए। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे आप लोग रुके क्यों हैं? खाना शुरू कीजिए। हेलो। ईश्वर बोल रहा हूँ, सारी चीजें तैयार है ना? हाँ, सारी तैयारियां हो गई है। आपकी बेटी भी तैयार है, बस आप जल्दी से आ जाइए। हाँ, नमन को हमारा एड्रेस नहीं पता था, इसलिए मैं उन लोगों को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। क्या? रुको। क्यों, क्या हुआ? वो आ जाए तो साथ में डिनर करेंगे। पानी दे दो एक गिलास तब तक। अरे सुनती हो तुम? जी सर। ये घटिया आदमी यहाँ क्या कर रहा है? जी, वो मैंने गलती से इन लोगों को बुला लिया। ये तो अच्छा हुआ मैंने नमन की फैमिली को ऊपर बिठाया है। तुम जानती हो इस आदमी को? हाँ ऑफ कोर्स, मेरे हस्बैंड है ये। और ये खटिया और छिछोरा राइटर भी है। हाँ ये भी जानती हूँ। और तुमने ये सारा खाना इनके सामने क्यों डाला हुआ है? वो मैं देखिए आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, हद से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे रहने दो रोज चांदनी। बनाऊंगी।
खाने के बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे हम लोग यहाँ। 1 मिनट, खाना घर में जाके खाना। तो अंकल इसे पैक करा लेते ना। शट अप, ज्यादा बकबक की तो तीनों को पैक कर दूंगा। और हाँ, ये सारा खाना ऊपर पहुंचवा दो। ये ना, ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। चाय के लिए बोल रही थी आप?